नमस्कार भक्तों। वो 3 कदम सिर्फ जमीन नहीं थे, वो एक राजा का पूरा साम्राज्य था। जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे मुझे बस 3 कदम जमीन दे दो, क्या आप मना करेंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर वही 3 कदम आपका सब कुछ छीन ले तो? ऐसा ही हुआ था एक राजा के साथ। लेकिन वो कोई साधारण राजा नहीं था, वो था महाबली राजा बलि, जिसने अपने पराक्रम से पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया था। देवता हार चुके थे, स्वर्ग पर किसी और का राज था, और तब भगवान विष्णु को खुद अवतार लेना पड़ा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, वो आई कैसे? इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताऊंगा जो ना विष्णु पुराण में ऊपर से पढ़ने पर दिखती है, ना किसी ने आपको शायद बताई होगी। इस कहानी में छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आपकी जिंदगी देखने का नजरिया ही बदल देगा। तो अंत तक बने रहिए। युगों पहले की बात है, जब देवलोक में एक ऐसी तबाही आई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे थे। ऐशो आराम था, वैभव था, शक्ति थी। लेकिन एक दिन दैत्यों की सेना ने स्वर्ग पर धावा बोल दिया। वो दैत्य साधारण नहीं थे, उनका नेतृत्व कर रहा था राजा बलि, विरोचन का पुत्र, प्रहलाद का पोता, उसी महान भक्त का वंशज जिसकी रक्षा के लिए भगवान नरसिंह स्वयं प्रकट हुए थे। लेकिन बलि अलग था। वो अपने दादा की तरह सिर्फ भक्ति से नहीं, बल्कि शक्ति और असीम महत्वाकांक्षा से पहचाना जाता था। और उसने वो कर दिखाया जो पहले कोई दैत्य नहीं कर पाया था। उसने देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया। इंद्र भागे, वरुण देव भागे, सूर्य देव, चंद्रमा, अग्निदेव, सब एक एक करके सब भाग गए। स्वर्ग खाली हो गया, और उसी क्षण राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया। क्योंकि उसकी ताकत सिर्फ उसकी सेना में नहीं थी, उसके पीछे था एक ऐसा गुरु जिसने उसे अजय बना दिया था। वो थे महर्षि शुक्राचार्य की कृपा। शुक्राचार्य सिर्फ एक गुरु नहीं थे, वो थे दैत्यों के मार्गदर्शक, उनके रक्षक। शुक्राचार्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी और प्राप्त की थी मृत संजीवनी विद्या, एक ऐसी शक्ति जिससे वो मृत को भी जीवित कर सकते थे। मतलब राजा बलि की सेना में कोई भी सैनिक मरता, शुक्राचार्य फिर से उसे जीवित कर देते थे। अब सोचिए, एक ऐसी सेना जो मरकर भी फिर से खड़ी हो जाए, उसे हराना लगभग असंभव था। देवता इस शक्ति के सामने पूरी तरह बेबस थे। लेकिन असली सवाल यह है, शुक्राचार्य ने दैत्यों का साथ क्यों दिया? शुक्राचार्य महर्षि भृगु के पुत्र, अत्यंत विद्वान और महान तपस्वी थे। लेकिन उन्हें देवताओं के गुरु के रूप में नहीं चुना गया। देवताओं ने अपने गुरु के रूप में चुना बृहस्पति को, और यहीं से शुक्राचार्य के मन में एक पीड़ा जन्मी। उन्हें लगा कि उनके ज्ञान और तप का उचित सम्मान नहीं हुआ, और उसी कारण उन्होंने देवताओं का साथ छोड़ दिया और बन गए असुरों के गुरु। लेकिन शुक्राचार्य
पूरी तरह अधर्म के पक्ष में नहीं थे। वो सिर्फ एक संतुलन बना रहे थे। देवताओं के पास शक्ति थी तो असुरों को भी चाहिए था एक मार्गदर्शक, और वो बन गए शुक्राचार्य। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु जरूर थे, लेकिन उनका ज्ञान और तप उन्हें किसी भी देवता से कम नहीं बनाता था। और राजा बलि वो शुक्राचार्य के सबसे प्रिय शिष्य थे, क्योंकि बलि बाकी दैत्यों जैसा नहीं था। बलि में 3 खास बातें थी। पहला, वो अपने गुरु का अत्यंत सम्मान करता था। दूसरा, वो दानवीर था, किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता था। और तीसरा, वो तप और यज्ञ करता था, सिर्फ युद्ध नहीं। कहा जाता है राजा बलि के दरबार से कोई भी ऋषि मुनि कभी खाली हाथ नहीं लौटा। वो साधुओं की सेवा करता था, यज्ञ कराता था, धर्म का पालन भी करता था। यही कारण था कि शुक्राचार्य उसे सिर्फ शिष्य नहीं बल्कि एक योग्य राजा मानते थे। बलि असुर जरूर था, लेकिन उसके कर्म एक धर्मात्मा राजा जैसे थे। लेकिन यही गुण आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, असली खेल अभी शुरू होने वाला है। देवताओं की माता थी अदिति। अपने पुत्रों को इस दशा में देखकर उनका हृदय टूट चुका था। इंद्र बेघर था, देवता भटक रहे थे। माँ अदिति ने फिर किया पयोव्रत। 12 दिनों तक कठोर तप, केवल दूध ग्रहण किया। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर भगवान विष्णु की आराधना में लीन। हे विष्णु, हे जगत के पालनहार, मेरे पुत्रों की रक्षा करो। और तब भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। भगवान बोले, माते, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और समय आने पर देवताओं का अधिकार उन्हें वापस दिलाऊंगा। लेकिन कैसे, किस रूप में, यह रहस्य अभी छुपा हुआ था। माँ अदिति कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उन्हें इतना विश्वास था कि जब भगवान स्वयं वचन दे तो उनका हर शब्द सत्य होता है। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसे सुनकर तीनों लोग कांप गए थे। समय आया और माँ अदिति के गर्भ से जन्म हुआ एक दिव्य बालक का। हाथ में कमंडल, पैरों में खड़ाऊ और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो शांत भी थी, दिव्य भी। यही थे भगवान वामन, भगवान विष्णु का 5वां अवतार। सबसे छोटा, सबसे विनम्र और सबसे रहस्यमय। जब देवताओं ने वामन को देखा, वो समझ नहीं पाए इस बालक से क्या होगा। लेकिन जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। लेकिन रुकिए, वामन ने किया क्या? वो सीधे पहुंचे नर्मदा नदी के तट पर, जहां राजा बलि कर रहे थे अश्वमेघ यज्ञ। राजा बलि का यज्ञ कोई साधारण यज्ञ नहीं था, वो था विश्वजीत यज्ञ। सोने के खंभे, रेशमी वस्त्र, सुगंध से भरा वातावरण, हजारों ऋषि मुनि, राजा महाराजा, दैत्य दानव सब बैठे थे। बलि ने प्रण लिया था, जो भी मेरे द्वार पर याचक बनकर आएगा, मैं उसे खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। मेरे द्वार से कोई भी निराश होकर नहीं जाएगा, चाहे मुझे सब कुछ क्यों ना त्यागना पड़े। और तभी यज्ञशाला के द्वार पर प्रकट हुआ एक छोटा सा बालक। कदम थे छोटे, काया थी नहीं। जैसे ही वो बालक यज्ञशाला में आया, वातावरण बदल गया। मानो सूरज और तेज चमकने लगा। पक्षियों की आवाजें बंद हो गई, हवा रुक सी गई। सबकी नजरें उस बालक पर टिक गई। राजा बलि ने उस बालक को देखा और हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। आइए छोटे ब्राह्मण बालक, आपका स्वागत है। बताइए क्या चाहिए आपको? वामन ने विनम्रता से हाथ जोड़े और शांत स्वर में कहा, राजन, मैं एक साधारण ब्रह्मचारी हूँ। मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। एक पल के लिए पूरी यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया और फिर चारों ओर हंसी गूंज उठी। 3 पग भूमि, इतने महान यज्ञ में आकर बस इतना ही? बलि को भी हंसी आ गई, लेकिन उसने संयम रखा। बलि बोला, नन्हे ब्राह्मण, तुम बड़े विलक्षण हो। इतना महान यज्ञ चल रहा है और तुम मांग रहे हो बस 3 पग? मांगो कुछ बड़ा, सोना, हाथी, घोड़े, राज्य, जो चाहो। वामन ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, जो वस्तु मन को संतुष्ट न कर सके वो कितनी भी विशाल क्यों ना हो, अंत में व्यर्थ ही होती है। और जो संतोष दे वही सबसे बड़ा धन होता है। मैं एक साधारण ब्रह्मचारी हूँ, मुझे अधिक की इच्छा नहीं। मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। और विश्वास कीजिए
राजन, यही मेरे लिए पर्याप्त है। बलि का दिल भर आया। उसने सोचा, क्या विनम्रता है इस बार ब्राह्मण में। उसने कमंडल उठाया जल से सलकंप लेने के लिए, लेकिन तभी पास ही बैठे थे महर्षि शुक्राचार्य, दैत्यों के गुरु। उन्होंने जैसे इस बालक को देखा, उनकी दूरदृष्टि जाग उठी। वो समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं है। वो तुरंत उठे, बलि के पास आए, कान में फुसफुसाए, बलि रुको, ये बालक साक्षात भगवान विष्णु है। ये तुमसे 3 पग में तीनों लोक ले लेंगे। दान मत करो। बलि ने शुक्राचार्य की ओर देखा, फिर उस बालक की ओर। एक पल के लिए उनके मन में भयंकर द्वंद्व उठ खड़ा हुआ था। अगर ये सच में भगवान विष्णु है तो क्या मैं सब कुछ खो दूंगा, या यही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। समय जैसा ठहर गया था और तभी बलि के मन में एक विचार उठा, एक ऐसा विचार जिसने ना सिर्फ उस क्षण को बल्कि इतिहास को भी बदल दिया। उसने शुक्राचार्य की ओर मुड़कर कहा, गुरुदेव, अगर ये सच में भगवान विष्णु है तो मुझसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा। जगत के पालनहार खुद मेरे द्वार पर आए हैं। और गुरुदेव, एक दानी राजा कभी दान से पीछे नहीं हटता, चाहे सामने मृत्यु ही ना क्यों ना खड़ी हो। बलि अडिग खड़े थे। उन्होंने कमंडल उठाया, लेकिन तभी कमंडल के जल से जल बाहर ही नहीं आ रहा था। शुक्राचार्य अपनी माया से सूक्ष्म रूप लेकर कमंडल के छिद्र में प्रवेश कर चुके थे। वामन ये सब समझ चुके थे। उन्होंने एक कुश उठाई और कमंडल के छिद्र में डाल दी। अगले ही पल शुक्राचार्य की एक आंख घायल हो गई और वो पीड़ा से बाहर निकल आए। अब कोई बाधा नहीं थी। बलि ने जल अपनी हथेली पर लिया और दृढ़ स्वर में संकल्प बोला, हे ब्राह्मण देव, मैं आपको 3 पग भूमि का दान देता हूं। तभी क्रोधित शुक्राचार्य की आवाज गूंजी, बलि, तुमने मेरे वचन की अवहेलना की है। इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। तुम्हारा वैभव, तुम्हारा राज्य, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन बलि के चेहरे पर अभी भी वही शांति थी, क्योंकि वो जान चुके थे कि उन्होंने जो किया वही सच्चा धर्म था। वामन मुस्कुराए, लेकिन वो मुस्कान साधारण नहीं थी। और फिर जो हुआ उसके लिए कोई तैयार नहीं था। वो नन्हा सा बालक अचानक बदलने लगा। धीरे धीरे नहीं, एक ही क्षण में उसका कद बढ़ने लगा। आकाश को छूता हुआ, बादलों को चीरता हुआ, और देखते ही देखते वो बालक एक विराट रूप में बदल गया। वामन भगवान ने अपना पहला कदम उठाया और जैसे ही उसे धरती पर रखा, एक ही क्षण में पूरी पृथ्वी ही समा गई। पहाड़, नदियाँ, समुद्र, जंगल, नगर, सब कुछ उस एक पग में समा गया। यज्ञशाला में चीखें उठी। दैत्य भय से इधर उधर भागने लगे। वामन भगवान ने फिर अपना दूसरा कदम उठाया और इस बार उनके चरण सीधे स्वर्ग की ओर बढ़ा। देवलोक, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, सब कुछ उस एक पग में समा गया। अब कुछ भी शेष नहीं था और फिर सबकी नजरें ठहर गई। अब था तीसरा पग, लेकिन सृष्टि में कोई स्थान बचा ही नहीं था। वामन भगवान ने बलि की ओर देखा और बोले, राजन, तुमने 3 पग भूमि का वचन दिया था। 2 पग में तो मैंने पृथ्वी और स्वर्ग नाप लिए। अब तीसरा पग कहाँ रखूं? और तब राजा बलि ने जो किया वो देखकर देवता भी नतमस्तक हो गए। बलि ने घुटने टेक दिए और बोला, प्रभु, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, ना धरती ना स्वर्ग। अगर कुछ शेष है तो वो मैं हूँ। इसलिए अपना तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। उन्होंने बलि की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी और गर्व भी। बलि, तुमने सिर्फ 3 पग भूमि का दान नहीं किया, तुमने अपना सब कुछ, यहाँ तक कि स्वयं को भी समर्पित कर दिया। तुम्हारी इस अद्भुत दानवीरता से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें पाताल लोक का स्वामी बनाता हूँ और तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम अमर रहोगे। मृत्यु तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकेगी। धीरे धीरे
भगवान झुके और अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रख दिया। उसी क्षण एक दिव्य कंपन के साथ राजा बलि पाताल लोक की ओर चले गए, लेकिन जाते जाते उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, एक संतोष, एक सुकून। वो मुस्कान हार की नहीं थी, वो मुस्कान थी एक सच्चे दानी की, एक पूर्ण समर्पित भक्त की। उस दिन बलि ने अपना राज्य नहीं खोया, बल्कि खुद को पा लिया। वामन भगवान ने बलि को वरदान दिया, बलि, तुम्हारा नाम अमर रहेगा, तुम्हारी दानवीरता की गाथा युगों युगों तक गाई जाएगी। पाताल लोक तुम्हारा राज्य है और हर वर्ष एक दिन पृथ्वी पर तुम्हारा स्वागत होगा, और वो दिन होगा ओणम। और आज भी केरल में ओणम के दिन लोग राजा बलि के आने का इंतज़ार करते हैं। और अब सामने आता है इस कहानी का सबसे बड़ा सच, वो सच जो आप अब तक समझ नहीं पाए थे, जो आप सोच रहे थे बलि हारा, भगवान विष्णु जीते। वो पूरा सच नहीं था। सोचिए ज़रा, भगवान विष्णु को क्या ज़रूरत थी 3 पग मांगने की? वो तो ईश्वर है। वो चाहते तो एक पल में बलि को नष्ट कर सकते थे। फिर ये लीला क्यों? ये लीला नहीं थी, ये कोई साधारण घटना नहीं थी। ये था एक परीक्षा, बलि की नहीं, हम सब की। भगवान जानते थे कि बलि एक महान दानी है, इसलिए उन्होंने उसे एक अवसर दिया अपने वचन और दान की सच्चाई सिद्ध करने का, ताकि सिर्फ उस समय के लोग ही नहीं, बल्कि आने वाली हर पीढ़ी ये देख सके कि सच्चा दान आखिर क्या होता है। क्या कोई राजा अपना सब कुछ खोकर भी अपने वचन पर अडिग रह सकता है? बलि सब कुछ समझ रहा था। वो जानता था सामने स्वयं भगवान खड़े हैं। वो जानता था इस दान के बाद उसके पास कुछ नहीं बचेगा, और फिर भी उसने अपने हाथ नहीं रोके। उसने अपना सब कुछ दे दिया, यहाँ तक कि अपने आप को भी, क्योंकि उसके मन में बस एक ही विचार था, अगर भगवान खुद मांगने आए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। और यही छुपा है इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य। जब भी तुम किसी ज़रूरतमंद को कुछ देते हो, कौन जानता है, शायद उसी रूप में भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हो कि तुम्हारा अहंकार बड़ा है या तुम्हारा दिल। बलि ने अपना सब कुछ खो दिया, उसका राज्य, उसकी शक्ति, उसका वैभव, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? भगवान का स्पर्श उसके सिर पर। जिसके सिर पर भगवान विष्णु का हाथ या चरण हो, वो कभी हारा हुआ नहीं होता। ये कहानी सिर्फ पुराणों में लिखी एक कथा नहीं है, यह एक दर्पण है जो हमें दिखाता है अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भगवान के सामने टिक नहीं पाता। दान कितना भी कठिन क्यों ना लगे, उसका फल हमेशा अमर होता है। और विनम्रता, चाहे वो एक नन्हे ब्रह्मचारी की हो या एक साधारण इंसान की, उसमें पूरा ब्रह्मांड समाया होता है। और शायद इसलिए हजारों साल बाद भी जब हम वामन अवतार की कहानी सुनते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये सनातन सत्य है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर करें, ताकि ये ज्ञान औरों तक भी पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।